कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम एक्सरसाइज 8.4 के आर्टिकल्स करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए पहले आर्टिकल शुरू करते हैं। देखिए अब हमारे पास 8.4 में क्या है, रेंज एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकालनी है। कोई एक्स और वाई हम प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन ले लिया ओ पी। वो बोल रहा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी यू। कोई पार्टिकल यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया है एंड अल्फा विद द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा टू द हॉरिजॉन्टल इन अ वर्टिकल प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप। वो कह रहा है कि ओ बी हमारे पास कोई प्लेन है, ओ पॉइंट से प्रोजेक्शन दी है, तो ओ पॉइंट से वो प्रोजेक्ट होके पे, और जो हमारे पास में ओ पी प्लेन है उसको कहाँ पे टच कर रहा है, पी पॉइंट पे टच कर रहा है। इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स द इंक्लाइन प्लेन, अगर पार्टिकल पी पॉइंट पे, पी पॉइंट इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है, इंक्लाइन मतलब कि जो टेढ़ा रखा होता है, तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर कोई पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है, मान लो पी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, तो हमने रेंज फाइंड आउट करनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा हमारे पास, जिसको हम रीजन लेके चलेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले ली। अब जो पार्टिकल है वो इंक्लाइन प्लेन को क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, और इंक्लाइन प्लेन का एंगल क्या दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, ठीक है। एट द पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर वो कर लेते हैं, और रेंज लेट कर लेते हैं कि रेंज ओ पी मेरे पास किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। देखिए यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का प्लेन ले लेते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये कोई इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं हम लंबा, ठीक है। ओ पॉइंट से ओरिजिन है, ओ पॉइंट से हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट करेंगे तो इंक्लाइन प्लेन पे कहीं ना कहीं कट करेगी, वो कहाँ पे टच कर रही है, पी पॉइंट पर। तो ये तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी यू, और ये वाला जो एंगल पूरा होगा, ये एंगल कितना होगा, अल्फा। और इंक्लाइन प्लेन कितना एंगल दिया हुआ है, बीटा। कि इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। अगर मैं लेट कर लूँ ओ पी को किसके इक्वल, आर के इक्वल, ये ले लेते हैं। मैं क्या करती हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देती हूँ, ये मैंने पी ए परपेंडिकुलर डाल दिया। देखिए अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रही हूँ, आर जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है वो बीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो ओ ए की वैल्यू क्या होगी, आर कोस बीटा, एंड ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन बीटा। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी मेरे पास क्या हो जाएंगे, आर कोस बीटा एंड आर साइन बीटा, ये क्या हो जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब देखिए ट्रांजैक्टरी के ऊपर लाई करिए तो इक्वेशन ऑफ पाथ को सेटिस्फाई करेगी। इक्वेशन ऑफ अगर मैं पाथ लेके चलूँ तो वो किसके इक्वल है, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्केयर बाई यू स्केयर कोस स्केयर अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और यू क्या है हमारे पास में, वेलोसिटी है। ये दो चीज़ें यहीं पे, तो इसके अंदर हम पुट करेंगे y की जगह, पुट कर दीजिए यहाँ पे y की जगह तो आर कोस बीटा एंड हमारे पास आर साइन बीटा, एंड x की जगह आर कोस बीटा, और यहाँ पे क्या पुट करना था, आर साइन बीटा। किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। देखिए जब हमने पुट किया है तो हमारे पास में क्या आ गया, आर साइन बीटा इज इक्वल टू आर कोस बीटा टेन अल्फा माइनस 1/2 अप टू दिस। देखिए यहाँ से मैंने आर की वैल्यू फाइंड आउट करी। आर की वैल्यू यहाँ से मैं क्या करूँगी, पहले इस साइड लेके जाऊँगी, फिर आर स्केयर के जो भी कोफिशिएंट्स है उसको 1 बना लूँगी। 1 बनाने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आई है, 2 यू स्केयर साइन अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा बाय में जी कोस स्केयर बीटा। और यहाँ पे अब ये 2 साइन अल्फा कोस बीटा, ये वाला फार्मूला लेके चलूँ, 2 साइन ए कोस बी किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए कोस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूला का क्या किया है, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगी, साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। देखिए नेक्स्ट वो बोल रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है जो ओ से कोई पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमने यूज़ की है। देखिए अब वर्टिकल अलोंग द प्लेन अगर मैं लेके चलूँ, ये पूरा का पूरा एंगल क्या है, अल्फ़ा है, ये पूरा का पूरा एंगल अल्फ़ा है, ये वाला एंगल बीटा है। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास में, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट, अब वेलोसिटी देखिए यू वेलोसिटी है, अल्फ़ा माइनस बीटा एंगल अलोंग द प्लेन ले रही है, तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग क्या हो जाएगी, यू कोस
अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए हमने इसका कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया है कि हम वेक्टर्स के अंदर लेके चलते हैं ना, आर पोजीशन वेक्टर बनाता था, थीटा एंगल बनाता था, तो जिसके साथ थीटा बनाता था उसके साथ कंपोनेंट होता है आर कोस थीटा, और परपेंडिकुलर के साथ क्या होता था, आर साइन थीटा। अब यू अल्फ़ा माइनस बीटा एंगल इंक्लाइन प्लेन के अलोंग बना रहा है, तो यू कोस अल्फ़ा माइनस बीटा एंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या हो जाएगी, यू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये बन जाएगा हमारे पास में। ठीक है, एसेलेशन की बात करेंगे, एसेलेशन अलोंग द प्लेन वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे मैं एसेलेशन नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये एंगल बीटा बन रहा है हमारे पास, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा, तो क्या हो जाएगी कोस 90 माइनस बीटा। यहाँ पे एसेलेशन जो होगी वो हमारी कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, इसके अलोंग जी जा रही है। ये एंगल कितना, ये बीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या बन गया 90 माइनस बीटा। तो एसेलेशन का कंपोनेंट अलोंग द प्लेन तो क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस बीटा, और नीचे की तरफ जा रही है तो क्या हो जाएगा माइनस जी। तो इसलिए एसेलेशन क्या हो जाएगी हमारे पास में माइनस जी कोस 90 माइनस बीटा माइनस डी साइन बीटा, परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगी माइनस जी कोस बीटा। अब देखिए टी सेकंड के अंदर जो परपेंडिकुलर के जो हमारे पास में प्लेन के परपेंडिकुलर जितनी भी हमारे पास वो होंगी डिस्प्लेसमेंट सारी जीरो चली जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे पी पॉइंट हॉरिजॉन्टल पे टच करेगा तो वर्टिकली सब कुछ खत्म। तो परपेंडिकुलर टू प्लेन में हम इक्वेशन यूज़ करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया, यू की वैल्यू पुट कर दी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू साइन अल्फा माइनस बीटा टी एज इट इज प्लस 1/2, जी की वैल्यू एसेलेरेशन किसके इक्वल था माइनस जी कोस बीटा टी स्क्वायर, वहाँ से टी किया क्या वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ और, अब मैं मैक्सिमम रेंज। देखिए मैक्सिमम रेंज में भी रेंज किसके इक्वल है, यू स्क्वायर को जी स्क्वायर को स्क्वायर बीटा अप टू दिस। देखिए यू और बीटा वेलोसिटी हमेशा हमारे पास कांस्टेंट होती है और बीटा भी गिवन है। ठीक है, लेकिन अल्फा क्या होता है, हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को वेरी कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रेंज के लिए हमने क्या लेके चलनी है, जो ये वाली साइन वाली वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए मैक्सिमम। साइन वाली वैल्यू मैक्सिमम की वैल्यू कब होगी 1 होगी, ये कब होगी जब π/2 है, तो वहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4 प्लस β/2। यानी अगर अल्फा को हम ये लेके चलें तो हमारे पास मैक्सिमम प्रोजेक्शन होगी। और देखिए मैक्सिमम रेंज किसके इक्वल होगी, अब पुट कर दीजिए अल्फा को किसके इक्वल π/4 प्लस β/2, यानी कि 2 अल्फा माइनस बीटा को π/2 पुट करेंगे तो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, 1 माइनस साइन बीटा अपॉन में दिस, कोस स्क्वायर को पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो एक कैंसिल होकर हमारे पास ये क्या आ जाएगी मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए गिवन वेलोसिटी एंड ए गिवन रेंज, कि आपको ध्यान हो कि प्रोजेक्शन की डायरेक्शन यानी हमने एंगल्स की बात करनी है। रेंज हमारे पास ये निकली थी। अब देखिए साइन थीटा, अगर मैं क्वाड्रेंट्स की बात करूँ तो मेरे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है। और अगर मैं साइन पाई प्लस थीटा लेके चलूँ तो सॉरी पाई माइनस थीटा लेके चलूँ, क्योंकि वो सेकंड के अंदर आ गया, तो किसके इक्वल होता है साइन थीटा के। तो अगर मेरे पास में साइन 2 अल्फा माइनस बीटा है तो मैं इसको लिख सकती हूँ किसके इक्वल पाई माइनस में 2 अल्फा माइनस बीटा, इसके इक्वल लेके चल सकते हैं। बार मतलब कि ब्रैकेट, बार का मतलब ब्रैकेट ही होता है कि ब्रैकेट है 2 अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा, इसके इक्वल लिख सकती हूँ किसको, इसको। तो बस मैंने जो इक्वेशन रेंज की इक्वेशन निकाल दी थी उसमें यही किया है कि पाई माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा पुट कर दिया, खोल दिया। अब यहाँ से साइन है माइनस साइन भी, यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है, बीटा में 2 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 कॉमन निकाल दिया, 2 कॉमन निकाल के मेरे पास अंदर ये इस वाली सिर्फ ये जो क्वांटिटी है यही आई है, बस 2 को बार कॉमन निकाल के हमारे पास। ठीक है, यही क्वांटिटी यूज़ किया, तो ये हमारे पास में किसके इक्वल हो जाएगा। अब इसको जो π/2 माइनस अल्फा प्लस बीटा उसको अल्फा डैश पुट कर दिया, तो ये हमारे पास रेंज क्या आ गई, इसके इक्वल आ गई। देखिए अब जो न्यू रेंज हमारे पास जो रेंज आई है वो एक नया अल्फा डैश एंगल लेने पे भी आई है, जहाँ पे अल्फा डैश की वैल्यू क्या है π/2 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब बात करते हैं कि अल्फ़ा और अल्फ़ा डैश में इनके बीच में रिलेशन। देखिए थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम रेंज का लेके चलती हूँ, जब अल्फ़ा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम रेंज का लेके चली थी तो अल्फ़ा की वैल्यू रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब अल्फ़ा हमारे पास में इसके इक्वल हो। तो सिमिलरली यहीं पे तो थीटा यानी कि एंगल हमारे पास में क्या वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम रेंज के लिए π/4 प्लस β/2। अगर मैं अल्फ़ा माइनस थीटा वैल्यू निकालूँ और थीटा माइनस अल्फ़ा डैश निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाती है सेम वैल्यू हो जाती है। तो यानी अगर आपके पास कोई गिवन वेलोसिटी गिवन रेंज है तो उसके लिए 2 प्रोजेक्शन चाहिए, तो एक तो अल्फ़ा होगी, एक क्या हो जाएगी π/2 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा।
नेक्स्ट है वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए वेलोसिटी में हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में क्या आता है 2f, जो हमारे पास में डिस्टेंस एस ये वाला लेके चलते हैं, ठीक है। तो वी स्क्वायर एज इट इज़ यू स्क्वायर -2, एक्सेलरेशन क्या है, अब पी पॉइंट पे टच कर रहा है तो नीचे की तरफ गिरेगा जी, और कितना कवर कर रहा है, पी एन कवर कर रहे हैं, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, पी पॉइंट से नीचे की तरफ गिर रहा है तो पी एन डिस्टेंस हो जाएगा और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू वेलोसिटी। यहाँ पे हम पी एन की वैल्यू आर साइन बीटा आर, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे रेंज आर की वैल्यू, तो हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये आ जाएगा। नाउ देखिए टेन थीटा किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई डी टी बाई डी वाई बाई सॉरी डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन में यू कोस अल्फा। ये आपका 8.1 के, अगर आपको याद हो किस आर्टिकल फर्स्ट करवाया था मैंने, फर्स्ट आर्टिकल में थी कि अगर मुझे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, यू साइन अल्फा, और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगी, यू कोस अल्फा माइनस जी टी। हमने इन दोनों का क्या करना है, यूज़ करना है, पुट कर सॉरी जी टी इसके साथ लगता था साइन के साथ, तो ये हमने दोनों को इनका यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद देखिए यहाँ से यू साइन अल्फा बाई यू कोस अल्फा टैन अल्फा बन गया और जी टी की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से हमने सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 tan बीटा माइनस टैन अल्फा। नेक्स्ट जो कंडीशन है ये आप खुद रीड आउट करोगे। पहले कंडीशन कि जब पार्टिकल स्ट्राइक करता है राइट एंगल पे यानी कि सीधा ऊपर से नीचे गिरता है तो हमारे पास क्या होती है, कोट बीटा की वैल्यू होती है 2 tan अल्फा माइनस बीटा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली कट करता है तो tan अल्फा किसके इक्वल होती है, 2 tan बीटा की। ये आर्टिकल आप पढ़ लेना, ईजी सा ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, कि अगर वो इंक्लाइन प्लेन क्या कर रहा है, वो डाउनवर्ड जा रहा है। देखिए अब वो क्या बोल रहा है, जो पार्टिकल है वो यू वेलोसिटी के साथ हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट ओ पॉइंट से। अब पहले तो क्या था, देखिए एक तो अप इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे हमारे पास में क्या था कि ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ से ओ पॉइंट से फेंका है और वो पी पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये तो हमारे पास में क्या आ गया था, अप टू इंक्लाइन प्लेन, अप टू इंक्लाइन प्लेन। अब जो मैं लेके चल रही हूँ वो क्या है, ये प्लेन एज इट इज़ है। अब यहाँ से प्रोजेक्शन हो रही है और कहाँ पे टच कर रही है, हमारे पास में इस पॉइंट पे टच कर रही है। ये एंगल हमारे पास में ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये ले लेते हैं पी पॉइंट। ये है डाउन द प्लेन, कि हमारे पास अब प्लेन के ऊपर चढ़ के और वहाँ से प्रोजेक्शन की है। बस उसमें एक फ़र्क आएगा कि जहाँ पे यहाँ पे आपका पॉजिटिव है ना, वहाँ आपका नेगेटिव आएगा। कि जैसे आप लेके चले थे पीछे, जो रेंज लेके चले थे, रेंज में देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है, रेंज में क्या हो जाएगी, 2 cos स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा माइनस बीटा लेके चले थे ना, वहाँ पे सारा प्लस में आ जाएगा। सेम टी में साइन अल्फा माइनस बीटा था, वहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, यही पड़ेगा। और मैक्सिमम रेंज सेम है, यूज़ केयर अपॉन में जी 1 प्लस साइन बीटा थे, यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन बीटा। वो बोल भी रहा है कि जो रेंज डाउन है वो ऑब्टेन होएगा, बीटा को माइनस बीटा में चेंज कर दो तो वहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ये थे आपके आर्टिकल्स 8.4 एक्सरसाइज के। 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।